नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, अभी जो आगे की प्लानिंग है मैंने वीडियो के माध्यम से आपको शेयर किया था कि मैं सिंगापुर जाने वाला हूं। सिंगापुर में अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ रुकने वाला हूं। इट मीन्स कि मैं ऑफिस में अवेलेबल नहीं रहूँगा। मैं 17 दिसंबर से लेके 18 या 19 जनवरी तक मैं ऑफिस में अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो ये अपडेट है कि जो लोग भी किसी भी प्रोसेस के लिए प्रोसेस करने वाले हैं वो हमारे ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं। वर्किंग डेज में उनका प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे कि अगर मैं ऑफिस में अवेलेबल हूं या नहीं हूं। दोनों तरीके से आपका काम होने वाला है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट सबमिशन एक प्रोसेस अलग होती है, ऑनलाइन प्रोसेस चलती है वो एक अलग होती है, और बाकी जो जैसे वीएफएस का है या वीज़ा एप्लीकेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होती हैं। सो जो लोग भी कभी कभी लोग ये इंतज़ार करते हैं कि मैं ऑफिस में मिलूँ तभी आएंगे, वो इस चीज़ की टेंशन ना लें। वो कभी भी प्लान करके आ सकते हैं। जैसे बाकी लोगों का काम होता है वैसे उनका भी काम होगा। अगर वो सिर्फ ये देखेंगे कि मैं ऑफिस में मिलूँ तभी आएंगे, तो शायद आने वाले 5 महीने में शायद ही मैं ऑफिस में मिलूँ। क्योंकि अभी सिंगापुर का प्लान है। सिंगापुर में मैं 18 या 19 ऑफ जनवरी तक आऊँगा। उसके बाद में अगेन मैं सर्बिया निकलने वाला हूँ। मैं तो 22 मीन्स उसके बाद 2-3 दिन के बाद कभी भी निकल जाऊंगा मैं। और सर्बिया में भी 20 डेज जैसा रुकने वाला हूं मैं। और उसके बाद फिर मेरा पोलैंड का प्लानिंग है। पोलैंड के बाद अगेन फिर क्या प्लानिंग हो जाएगी अभी पता नहीं है, बट प्लानिंग 100% होगी। अभी ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ मैं? ट्रैवल करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जितना ज़्यादा एम्प्लॉयर वेरीफाई होगा, जितना ज़्यादा ये जो प्रोसेस एक ट्रांसपेरेंट होगा, उतना सबके लिए अच्छा है। कैंडिडेट के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और ऑब्वियसली ये प्रोसेस के लिए काफ़ी अच्छा है। इसलिए जितना विजिट्स होंगे, जितने एम्प्लॉयर्स को वेरीफाई किया जाएगा, जितने पार्टनर्स को वेरीफाई किया जाएगा, गेट टुगेदर की जाएगी, पर्सनल मीटिंग होगी, तो उसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली दूर रहने पर हमें कुछ पता नहीं चलती हैं, लेकिन जब उनके पास जाया जाए तो क्लियरिटी आती है कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। इसलिए विजिट्स तो अभी कंटिन्यू होंगे। फिलहाल 5 महीने का प्लानिंग तो मुझे पता है कि 5 महीने में शायद ही मैं ऑफिस में अवेलेबल रहूँ। तो इसलिए जो लोग भी एक्चुअली अप्लाई करने वाले हैं, अगर वो 5 महीने का वेट करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद का भी प्लानिंग हमें पता नहीं है। ऑफिस में उपस्थिति कम होगी। और जो अभी जैसे मैं सेमिनार्स के लिए पहले जाता था, सेमिनार्स भी होंगे, लेकिन वो बात की बात है। पहले क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही हम ज़्यादा लोगों को मदद कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। अभी अगर देखते हैं जैसे सिंगापुर है, ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि सिंगापुर में हमारी पकड़ अच्छी है और अच्छी होने वाली है। पोलैंड के लिए हम कॉन्फिडेंट है क्योंकि पोलैंड में हमारा काम अभी जो है वो काफ़ी अच्छा है और अच्छा होने वाला है, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हम लोगों को हेल्प करने वाले हैं। पोलैंड में भी, सिंगापुर में भी, सेम सर्बिया में भी। तो जिन देशों का काम हम अच्छे से करने वाले हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्लाइंट्स को विजिट करना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स को विजिट करना पड़ेगा, प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके कैंडिडेट को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना होगा, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। जो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट है, ट्रिपल बी हमेशा स्टैंड करती है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी हमारा सबसे बहुमूल्य जो स्टेप है ट्रांसपेरेंसी का, वो डेफिनेटली हम उसको पूरा फॉलो करने वाले हैं। और इस चीज़ के लिए जो भी हमें स्टेप्स लेने हो, किसी कंट्री को विजिट करना हो, किसी क्लाइंट को विजिट करना हो, कहीं पर कंपनी को वेरीफाई करना हो, इन सब के लिए ऑब्वियसली विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं। और जितने विजिट्स होंगे उतने ही ज़्यादा वॉल्यूम में वैकेंसीज आएंगी, उतने ही ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे करके कॉस्ट भी उतना ही कम होता जाएगा। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज था मेरी उपस्थिति का ऑफिस में। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें। अगर आपको अप्लाई करना है तो कभी भी आ सकते हैं, ऑफिस में आएँ, ऑफिस में आके प्रोसेस को समझें, संतुष्ट हों तो एग्रीमेंट करें, उसके बाद में आगे की प्रोसेस करें, और जो प्रोसेस पीरियड है उसमें आप वेट करें। और अभी ये श्योर है कि आने वाले टाइम पर हर देश का काम थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी जितनी बढ़ती जाएगी, क्लाइंट मीटिंग होती रहेगी, और जो कंपनी वेरिफिकेशन है, जो फेस टू फेस मीटिंग्स हैं, उसके बाद डेफिनेटली कहीं पर गुंजाइश नहीं होती है कि प्रोसेस बेमतलब विलम्ब हो, लेट हो। सो अभी जो भी प्रोसेस हो, चाहे वो पोलैंड का हो या सिंगापुर का हो, सर्बिया का हो, मलेशिया को, कहीं का भी प्रोसेस हो, उन सभी प्रोसेस में ये फैक्ट है कि अभी काम और अच्छा होने वाला है। और डेफिनेटली हर चीज़ कैंडिडेट को वीडियो के माध्यम से अपडेट की जाएगी। मेरी उपस्थिति कम रहेगी, बट आप ऑफिस में कभी भी आएंगे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा।
जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डेफिनेटली हमारे कलीग को फ़ोन करके पूछ सकते हैं या ऑफिस में विजिट करेंगे, वो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, कई कैंडिडेट्स बिना रिज्यूमे लिए आते हैं। रिज्यूम लेके ज़रूर आइए। अगर आप रिज्यूम लेके नहीं आएंगे तो एग्जैक्टली हम उतनी मदद नहीं कर पाएंगे आपकी, जो एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और एक पॉइंट ये है कि आप जो कॉल्स होते हैं ना, कॉल्स के ऊपर ही आप सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, लेकिन एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग मीन्स एक क्वालिटी होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट को एक बार इन्फॉर्मेशन दी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, अब उनको क्या कहूँ मुझे पता नहीं है, अज्ञानी बोल सकता हूँ मैं, सीधी सी बात है कि वो लोग क्या करते हैं, हमने अगर 2 नंबर्स दिए, एक नंबर में पूरी जानकारी लेंगे A to Z, फिर थोड़ी देर में दूसरे नंबर पे भी कॉल आएगा तो सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करेंगे। दोस्तों इतनी अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतना अगर नॉलेज नहीं है, IQ लेवल नहीं है कि एक बार में समझ में नहीं आ रहा, तो फिर शायद आपका प्रोफाइल कहीं मैच नहीं कर पाएगा, एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी होगी कि अगर चीज़ों को समझना है तो बेस्ट तरीका है कि आप ऑफिस आएंगे, क्योंकि फ़ोन पर हम उतनी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे जितने हमारे पास समय है। हमारे पास इंक्वायरीज बहुत होती हैं और जो कैंडिडेट्स ऑफिस में आते हैं उनको पता होता है कि हमारे पास कितनी इंक्वायरीज होती हैं। और किसी भी एक कैंडिडेट के ऊपर 10 मिनट 15 मिनट खर्च करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और एक्चुअली प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन लेके कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग होने की वजह से आप डेफिनेटली आप वहीं पर रह के अंडरस्टैंडिंग करना चाहेंगे, फिर अपना दिमाग अलग से लगाएंगे, ऐसा वैसा ये वो फलाना ठिकाना, फिर भी आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए सजेशन ये है, बेहतर यही होगा अगर आप सच में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं विदेशों में जॉब करने के लिए, किसी भी देश में, और जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, अभी फ़िलहाल हम 5 देशों का काम करते हैं और सिर्फ 5 देशों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगी। बाकी की इन्फॉर्मेशन जब मैं गाइडेंस दूंगा उसके बाद मिलेगी। पहला सिंगापुर, दूसरा पोलैंड, तीसरा सर्बिया, चौथा मलेशिया और 5वां रहेगा दुबई। उसके अलावा जो बाकी 3 देश हैं इनकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिलेगी, जिसमें से जो भी देश ऐड होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हालांकि पहले भी मैंने कई बार उनके ऊपर फोकस किया, बट अभी नाम इसलिए शेयर नहीं करूंगा क्योंकि हम नाम शेयर करेंगे तो इंक्वायरीज फिर उसकी शुरू करने लगेंगे। अभी फिलहाल आप 5 देशों की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और उसमें से भी 3 जो प्राइम हैं उसके ऊपर आप पहले बात करेंगे, पोलैंड, सिंगापुर या सर्बिया। अगर इन 3 में अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो आने वाले 1-1.5-2 महीने आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, इन्हीं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बाकी 2 के लिए उसके बाद में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन लेना देना ये सेकेंड मैटर है। पॉइंट ये है कि टाइम सबका यूटिलाइज होना चाहिए। जहाँ पर समय की वैल्यू है, समय की वैल्यू आपको भी समझनी है, हमें भी समझनी है। आपका समय आपके लिए बहुमूल्य है, हमारा समय हमारे लिए बहुमूल्य है और हमारा समय आपके साथ साथ में दूसरे लोगों के लिए भी बहुमूल्य है, क्योंकि जिन लोगों की कॉल कनेक्ट हो जाती है उनको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिन लोगों की कॉल वेटिंग में चली जाती है उन लोगों को वो भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। कई बार लोग कॉल को इतना खींचते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते हैं, और जबकि कहा जाता है कि आप वीडियोस को प्रॉपर देखें। अगर वीडियोस को प्रॉपर देखेंगे तो शायद ही आपको इतनी इन्फॉर्मेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली वीडियो की सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं और फिर कॉल कर देते हैं। कई बार ऐसा नोटिस किया गया है कि 12:10 पर मैंने वीडियो डाला, 12:11 पर कॉल आ जाता है। दोस्तों 1 मिनट में कैसे संभव है कि आपने देख भी लिया, समझ भी लिया और डिसीजन भी ले लिया, आपने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी और कॉल कर दिया। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ना, डेफिनेटली आपको उतना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करने के लिए टाइटल जो दिया जाता है, टाइटल आपको इस चीज़ को मदद करने में दिया जाता है कि आप ये समझें कि इस वीडियो का कंसर्न क्या है। अगर वो आपसे रिलेटेड है तो डेफिनेटली पूरा वॉच कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, देखने के बाद फिर देखिए कि आपकी प्रोफाइल मैच होती कि नहीं होती है, देन ऑफिस में कॉल कीजिए। आप डायरेक्टली ओपन इंक्वायरीज करेंगे कि मैं सर्बिया में इंटरेस्टेड हूँ, ये इसमें नहीं होता तो अच्छा पोलैंड में हो जाएगा कि नहीं, अच्छा फिर दुबई का क्या हुआ, ऐसे ओपन माइंड से इंक्वायरी करेंगे तो डेफिनेटली हमारे कलीग के पास इतना समय नहीं होता है। हम लोग हमेशा हर व्यक्ति के टाइम की वैल्यू समझते हैं, वही चीज़ हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी दूसरों के टाइम की वैल्यू ज़रूर समझें। दोस्तों जो काम होता है, जो भी काम होता है, अगर हम जिसको एक अच्छे वे में ले जाएं, एक स्टैंडर्ड वे में ले जाएं, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सबके लिए, आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। इसलिए अभी जो मैंने मैसेज दिया आपको कि आप हमारी अनुपस्थिति, मेरी अनुपस्थिति के टाइम पे भी अगर आप आएंगे आपका काम 100% होगा। और सबसे बड़ा सजेशन ये है कि आप फ़ोन पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन, जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लीजिए, सर्विस चार्ज के बारे में, प्रोसेस कैसे होने वाला है उसके बारे में। वैसे मैं प्रोसेस के बारे में वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो कलीग से पूछ सकते हैं। बट सेम चीज़ आप 3 अलग अलग टाइप पर नहीं पूछ सकते हैं कि आप पोलैंड भी पूछना, सर्बिया और फिर सीधा दुबई पे आ रहे हैं।
आप प्लानिंग कीजिए कि आपका बजट क्या है, आप बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इंग्लिश आती कि नहीं आती है, उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। और अगर मल्टीपल क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली आप ऑफिस में आइए, आपको 100% सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आप रिज्यूमे लेके ज़रूर आएंगे, रिज्यूमे लेके नहीं आएंगे तो हमारे कलीग आपको उतनी बेहतर तरीके से हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे कि आपकी प्रोफाइल कहाँ मैच हो सकती है, तब तक हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। और रिज्यूमे आपको हार्ड कॉपी लेके आना है, ऐसा नहीं कि हम चलो मैं घूमने निकला था एक बार मिलते चलें, अरे सर मैं ही पास में आया था सोचा कि ट्रिपल बी में विजिट कर लूँ। यहाँ पर ऐसा इंक्वायरी वाला प्लेस नहीं है। हम उन लोगों की हेल्प करते हैं जो डेफिनेटली सिंसियर हैं, सीरियस हैं। इन्फॉर्मेशन सबको मिलने वाली है, लेकिन चैनल होता है, प्रॉपर वे होता है, उसके हिसाब से काम करेंगे तो 100% आपको इसमें इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। फिलहाल के लिए आप जो गाइडेंस वीडियो में दिए जाते हैं आप प्लीज़ उनको फॉलो करें। और जब भी आपका प्लानिंग हो, कभी भी मंडे टू सैटरडे के बीच में ऑफिशियल टाइम में कभी भी आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर कभी गाइडेंस आया कि नेक्स्ट डे छुट्टी है तो उस दिन को छोड़ दिया जाए, हॉलीडेज और संडे को छोड़ के आप कभी भी प्लान कर सकते हैं हमारे ऑफिस में विजिट करने का। हमारा ऑफिस मॉर्निंग 10 AM टू 6 PM के बीच में ओपन रहता है। इस पीरियड में आप कभी भी आएंगे, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट बाहर से आता है तो उसके लिए मैसेज ये है कि आप अगर फर्स्ट आप में आते हैं तो आप शाम तक फ्री हो जाएंगे। वैसे बेहतर ये होता है कि 11 बजे तक आ जाएं, शाम को 6 PM तक फ्री हो जाएंगे। लेकिन कभी भी आप फर्स्ट आप में आ रहा है 2 बजे की ट्रेन बुक मत कीजिए। हमारे ऑफिस में काफ़ी क्राउड होता है और ऑब्वियसली वेटिंग ज़्यादा होता है तो समय लगता है तो इसमें हम किसी को बाईपास नहीं कर सकते हैं, ना किसी को लाइक एक को वेट कराऊँ दूसरे को जल्दी भेजूँ। इसलिए आप जब भी रिटर्न टिकट करो तो शाम को 7 बजे के बाद का ही होना चाहिए, 7 बजे से पहले का ना हो। 7 के बाद 8 बजे का हो, 9 बजे का हो चलेगा, लेकिन आप उससे पहले का नहीं करेंगे। वो पहले का करेंगे तो टाइम आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले इन्फॉर्म करें और टिकट लेट इवनिंग का ही करें। आप दिन में कभी भी आएँ, लेकिन आप 4 PM से पहले आएंगे तो फिर आपको सेम डे फ्री होने को मिल सकता है। अगर 4 PM के बाद आएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट डे फ्री होना पड़ेगा, वो भी नेक्स्ट डे शाम तक का ही टिकट होगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें समय सिर्फ हमारा नहीं होता है, इसमें हमारा समय, एडवोकेट साहब का समय, दोनों का समय मैच करना होता है। एग्रीमेंट जब होता है ना तो उनकी उपस्थिति भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं लंबे समय के लिए जाने वाला हूँ मैं, तो सोचा कि इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँ, जिससे कि जो एक्चुअली रिलेवेंट लोग हैं वो ढंग से प्रोसेस को फॉलो करके अपनी प्रोसेस करवा सकते हैं और जिस देश में जाने वाले हैं उसमें जा सकते हैं। दोस्तों, पैंडेमिक का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हर देश की प्रोसेस फास्ट हो रही है, इसलिए आप डेफिनेटली बेहिचक जल्दी आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में अलग अलग वीडियोज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके रखें और फोटो खासतौर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साफ फोटो होना चाहिए, क्लियर लुकिंग, वाइट बैकग्राउंड। अगर आप यूरोपियन कंट्री या सिंगापुर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैट फिनिश पेपर पे 80% फेस के साथ में फ़ोटो सबमिट करनी है। और अगर दूसरे कंट्री में कर रहे हैं तो फोटो आप मैट फिनिश पे ही लीजिए, फिर वो पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड वाली फोटो चल सकती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स के गाइडेंस आपको वीडियो में दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।